रोनाल्ड जेम्स रीड एक अमेरिकी जनहितैषी निवेशक और गैस स्टेशन परिचार थे। रोनाल्ड रीड का जन्म ग्रामीण वर्मोंट में हुआ। वह अपने परिवार से हाई स्कूल पास करने वाले पहले सदस्य थे। यह इसलिए भी और अधिक प्रभावशाली है कि वह प्रतिदिन रास्ते में अन्य लोगों से लिफ्ट लेकर कैंपस जाया करते थे। जो रोनाल्ड रीड को जानते हैं उनके जीवन के बारे में बताने योग्य ज़्यादा कुछ नहीं था। उनको जीवन इतना सामान्य था जितना किसी का हो सकता है। रीड ने 25 वर्षों तक एक गैस स्टेशन में कारों की मरम्मत की और 17 वर्षों तक जेसी पेन में फर्श पर झाड़ू लगाई। 38 वर्ष की आयु में उन्होंने $12,000 में एक 2 बेडरूम वाला घर खरीदा और अपना पूरा जीवन वहीं बिताया। 50 वर्ष की आयु में वह विधुर हो गए और उन्होंने फिर दोबारा विवाह नहीं किया। उनके एक मित्र का कहना है कि उनका खास शौक ईंधन की लकड़ी काटना था। वर्ष 2014 में 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और तब जाकर इस विनीत ग्रामीण जैनिटर ने सुर्खियां रची। 2014 में 28,13,503 अमेरिकी नागरिकों की मृत्यु हुई। इनमें से 4,000 से भी कम लोगों की शुद्ध संपत्ति उनकी मृत्यु के समय $8 मिलियन थी। रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे। अपनी वसीयत में इस पूर्व जैनिटर ने अपने सौतेले बच्चों के लिए $2 मिलियन और स्थानीय अस्पताल एवं पुस्तकालय के लिए $6 मिलियन छोड़े थे। जो रीड को जानते थे वह चकराए हुए थे। उनके पास इतना सारा पैसा आखिर कहाँ से आया। बाद में पता चला कि इसमें कोई भी रहस्य नहीं था और ना तो उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी और ना ही उन्हें यह पैसा विरासत में मिला था। रीड ने जितना संभव था उतना ही बचत की और वह पैसा ब्लू चिप स्टॉक्स में लगा दिया। फिर उन्होंने दशकों तक प्रतीक्षा की जब तक वह छोटा सा निवेश राशि बढ़कर $8 मिलियन में बदल गई। बस इतना ही। और एक जैनिटर से जनहितैषी रोनाल्ड रीड की मृत्यु से कुछ माह पहले रिचर्ड नाम का एक और व्यक्ति खबरों में था। रिचर्ड फुस्कोन वह सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड नहीं था। हार्वर्ड से पढ़ें इस मैरिल लिंच कार्यकारी के पास MBA की डिग्री थी और उसने वित्त व्यवसाय में इतनी सफलता प्राप्त की कि लगभग 40 की उम्र में ही सेना निवृत्त होकर एक जनहितैषी बन गया। पूर्व मैरिल CEO डेविड कोमास्की ने फुस्कोन की व्यवसाय कुशलता, नेतृत्व क्षमता, उचित मूल्यांकन की व्यक्तिगत अखंडता की काफ़ी प्रशंसा की। क्रैंस बिजनेस की मैगजीन ने एक बार उसे सफल कारोबारियों की 40 अंडर 40 सूची में शामिल किया। लेकिन फिर ठीक सोने के सिक्के उछालने वाली तकनीकी कार्यकारी की तरह सब बिखर के रह गए। 2000 से पहले दशक के बीच फुस्कोन ने ग्रीनविच कनेक्टिविटी किट में एक 18,000 वर्ग फुट के घर का विस्तार करने के लिए जमकर ऋण लिया। इस घर में 11 गुसलखाने, 2 एलिवेटर, 2 स्विमिंग पूल और 7 गैराज थे और इस घर के रख रखाव का मासिक खर्च $90,000 से अधिक था। फिर वर्ष 2008 का वित्तीय संकट आ पड़ा। इस संकट ने वास्तु सभी की आर्थिक स्थिति को चोट पहुंचाई। इसने फुस्कोन को प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अत्यधिक ऋण और अनकदी परिसंपत्ति ने उसे दिवालिया बना छोड़ा। फिलहाल मेरी कोई आमदनी नहीं है, उसने 2000 में कथित तौर पर एक दिवालियापन न्यायाधीश को बताया। पहले उसका पाम बीच वाला घर कब्जा लिया गया। 2014 में ग्रीनविच मैंसन की बारी थी। अपनी संपत्ति दान देने से 5 महीने पहले रिचर्ड फुस्कोन का जहां अतिथि घर के अंदर के स्विमिंग पूल के ऊपर आर पार नज़ारे वाले आवरण पर खाने और नृत्य के रोमांच का स्मारक करते थे, उसे इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अनुमोदित लागत से 75% कम राशि में नीलाम कर दिया गया। रोनाल्ड रीड धैर्यवान वस्तु सभी की आर्थिक स्थिति को चोट पहुंचाई।
इसने फुस्कोन को प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अत्यधिक ऋण और अनकदी परम संपत्ति से उसे दिवालिया बना छोड़ा। फिलहाल मेरी कोई आमदनी नहीं है, उसने 2008 में कथित तौर पर एक दिवालियापन का न्यायाधीश को बताया। पहले उसका पाम बीच वाला घर कब्जा लिया गया। 2014 में ग्रीनविच मैंसन की बारी थी। अपनी संपत्ति दान देने से 5 महीने पहले रिचर्ड फुस्कोन का घर, जहां अतिथि घर के अंदर के स्विमिंग पूल के ऊपर आर पार नज़ारे वाले आवरण पर खाने और नृत्य के रोमांच का स्मरण करते थे, उसे इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अनुमानित लागत से 75% कम की राशि में नीलाम कर दिया गया। रोनाल्ड रीड धैर्यवान थे और रिचर्ड फुस्कोन लालची, और बस इतना काफ़ी था। दोनों के बीच के शिक्षा और अनुभव के विशाल अंतर को गिरफ्त करने के लिए यह सीख रोनाल्ड की तरह ज़्यादा या रिचर्ड की तरह कम बनने की नहीं है। हालांकि यह भी कोई बुरी सलाह नहीं है। इन कहानियों की दिलचस्प बात यह है कि वित्त के संबंध में ये कितनी अनोखी है। ऐसा कौन सा दूसरा उद्योग है जिसमें एक ऐसा व्यक्ति हो जो किसी कॉलेज डिग्री, प्रशिक्षण, पृष्ठभूमि, औपचारिक अनुभव और संपर्कों के बिना किसी ऐसे को पछाड़े जिसके पास सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, प्रशिक्षण और संपर्क हो। मैं ऐसा कोई और उद्योग नहीं सोच सकता। एक ऐसी कहानी की कल्पना करना जहां रोनाल्ड रीड किसी हार्वर्ड प्रशिक्षण सर्जन से बेहतर हृदय प्रत्यारोपण कर सके, यह बिल्कुल असंभव है। या फिर श्रेष्ठ प्रशिक्षण वास्तुकारों से बेहतर गगनचुंबी इमारतें बना सके। ऐसे भी कभी कोई कहानी नहीं होगी जहां एक जेनिटर किसी विश्व के जाने माने परमाणु इंजीनियरों को मात दे सके। लेकिन निवेश के क्षेत्र में ऐसी कहानियां होती हैं। इस कहानी से सीखने वाली सबसे अहम बात यह है कि शेयर मार्केट में निवेश करके कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, वह भी रोनाल्ड रीड की तरह सेविंग करके और शेयर मार्केट में निवेश करके करोड़पति बन सकता है। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके पास पैसा है, आप सफल हो गए हैं, तो अपने पैसे को सही जगह निवेश करें। जैसा कि रिच डैड पुअर डैड बुक में बताया गया है कि संपत्तियां खरीदना चाहिए और दायित्व को नहीं खरीदना चाहिए। जो लोग शेयर मार्केट से डरते हैं, उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कोई डिग्री या कोई खास प्रोफेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगातार निवेश करते हैं तो भी आप रोनाल्ड रीड की तरह सफल हो सकते हैं।